फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग है। फूलों में नर प्रजनन अंग है तो ये हो जाएगा ऑप्शन है पुकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र और डी में है वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुकेसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुकेसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस द्वारा आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर में होती है कि सेंटीमीटर में होती है कि मिमी में होती है कि मात्रक बहीन होती है, यानी कोई मात्रक नहीं होती है। तो इसका होता है आंसर होगा कोई मात्रक नहीं होता। लेंस के आवर्धन क्षमता के आवर्धन की एसआई मात्रक कोई चीज़ नहीं होती है, यानी मात्रक विहीन होती है, कोई भी मात्रक नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं कि पीतल कहते हैं कि सोल्डर कहते हैं कि ड्यूरोलुमिन कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कांसा बोलते हैं। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांसा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको कि आभूषण क्या चीज़ है? आभूषण बनाने वाला सोना होता है। हम लोग जो आभूषण बनाते हैं वो कितना कैरेट का सोना होता है? तो 24 कैरेट कि 16 कैरेट का कि 22 कैरेट का कि 15 कैरेट? तो आपका आंसर हो जाएगा 22। अगर 18 दे ले रहता तो इसे 18 कैरेट मारते हैं और आपका 22 दिया हुआ है तो क्या मारेंगे? 22 कैरेट का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 5.6, ऑप्शन बी में है 5.6 से कम, सी में है 5.6 से अधिक और ऑप्शन डी में है 7.0। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.0। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन ए में है सिनेबार, ऑप्शन ए में है सिनेबार, ऑप्शन दो में है जिंक ब्लेड, ऑप्शन सी में है बॉक्साइट, ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेबार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेबार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा का ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, तीसरा का ऑप्शन है ताप ऊर्जा में और चौथा है विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाए क्या चीज़? विद्युत ऊर्जा। क्या चीज़ हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन है पहला में विद्युत लेपन करना, दूसरा में संक्षरण, तीसरा में गैल्वेनीकरण और चौथा में
है विद्युत, चौथा है विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैल्वेनीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है परमाणु, बी में आयन, सी में प्रोटॉन और डी में इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील रहता है, वो इलेक्ट्रॉन रहता है। एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है वो क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? ऑप्शन ए में है उत्तक, बी में है कोशिका, सी में है पदार्थ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 8 और डी में है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? मानव हृदय में कोष्ठकों, चेंबरों की संख्या या कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए अगला है आपसे क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए होता है अवतल दर्पण। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन है ए में इस्पात, बी में है पीतल, डी में है नरम लोहा और सी में है नरम लोहा और डी में है नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नरम लोहे का उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तैलीय कागज होता है। क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है। ऑप्शन ए में है पारदर्शक, बी में है अपारदर्शक, सी में है प्राभाषक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कागज में तेल लगा हुआ जो कागज होता है उसको बोलते हैं तैलीय कागज। तो तैलीय कागज जिसमें कागज अगर आपका लगा हुआ है वो अपारदर्शक होता है। वो क्या होता है? अपारदर्शक। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो ऑप्शन ए में है लकड़ी, प्लास्टिक, बी में प्लास्टिक, सी में है कार्बन और डी में है चांदी। तो आप जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। चांदी अगर न रहे तो उसके बाद हो जाएगा तांबा। क्या रहेगा? तांबा। तांबा आपको नहीं है तो फिर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम। पहले अगर सबसे अच्छा है चांदी, उसके बाद तांबा, तांबा ना मिले एल्युमिनियम। यह है सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। अगले क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की जो चाल है तो विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? पहला ऑप्शन है समान होती है, दूसरा का ऑप्शन है कि भिन्न भिन्न होती है, 3 में है ऑप्शन सी में है ए और दो दोनों और ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आंसर सही होगा बी, भिन्न भिन्न। प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। सोना की परमाणु संख्या है। सोना जो है गोल्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड,
गोल्ड की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन ए में है 29, बी में है 89, ऑप्शन सी में है 79 और ऑप्शन डी में है 39। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? सी 79। अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है कार्बन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है हाइड्रोजन और डी में है नाइट्रोजन। तो इसका आप आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइट्रोजन। एल्कोहल यानी दारू में आपको नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। दारू में क्या चीज़ उपस्थित नहीं होता है? तो आपको नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी यानी 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 2 गो होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो क्या होती है? ऑप्शन ए में है दिले 1, ऑप्शन 2 में है दिले कि 2, ऑप्शन सी में है दिले 3, ऑप्शन डी में दिले 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2। क्या हो जाएगा? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है कार्बन का, सी में है जस्ता का और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता का। क्या हो जाएगा? जस्ता का जो है। कह रहा कि अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में है वायु, बी में है सूर्य प्रकाश, सी में है वर्षा जल, डी में है मिट्टी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है, ऊर्जा प्राप्त होता है वो सूर्य के प्रकाश से होती है। क्या सी प्रकाश होती है? प्राप्त होती है सूर्य की प्रकाश है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपसे कि डीजल का क्या है? डीजल का उपयोग होता है, डीजल का जो उपयोग होता है तो भारी वाहनों में, ऑप्शन ए में है भारी वाहनों में, ऑप्शन बी में है रेल के इंजनों में, ऑप्शन सी में है विद्युत उत्पादन में और डी में है इनमें से सभी। डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा भारी वाहनों में। डीजल का उपयोग जो होता है हम लोग करते हैं भारी वाहनों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगरी जॉर्ज मेंडल, तीसरा का ऑप्शन है लेमार्क, चौथा ऑप्शन है वाइसमान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को।
हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है अपघटक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, उत्पादक। हरे पौधे होते हैं जो कुछ होते हैं उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 22, ऑप्शन बी में है 23, ऑप्शन सी में है 24, ऑप्शन डी में है 11। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 23 गो होती है। नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ग्रेफाइट जो है कार्बने का है, हीरा जो है कार्बने का बना हुआ है, शुद्धतम रूप हीरा होता है। फ्लोरीन जो है कार्बने का है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला आपसे क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन है तांबा का, दूसरा ऑप्शन है नाइक्रोम का, तीसरा ऑप्शन है सीसा का और डी में है टंगस्टन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। और विद्युत हीटर में जो तार लगा हुआ होता है, जो कुंडली जो लगा हुआ होता है, वो कौन सा धातु का बना हुआ होता है? वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। वो कौन सा कोची का बना हुआ होता है? तो नाइक्रोम का। एक और क्वेश्चन है कि जो विद्युत हीटर में कौन सा धातु का तार लगा हुआ होता है? तो वो क्या होता है? नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। अगर आपसे पूछ दे कि चिप्स किसका बना होता है? तो चिप्स जो है सिलिकॉन का बना हुआ होता है। क्या चीज़ का बना हुआ होता है? सिलिकॉन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, यानी लाल रक्त कण की जीवन काल कितनी होती है? तो लाल रक्त कण की जीवन काल ऑप्शन ए में है 120 दिन, ऑप्शन बी में है 180 दिन, सी में है 80 दिन और डी में है 220 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। लाल रक्त कण की जीवन काल जो होती है 120 दिन होती है। और आपसे पूछ देता है कि WBC का जीवन काल कितने दिन होती है? श्वेत रक्त कण की इसको WBC को बोलते हैं श्वेत रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 7 से 8 दिन होती है। कितने होती है? 7 से 8 दिन होती है। आप याद रखें कि WBC का होता है कितने दिन? 7 से 8 दिन और RBC का 120 दिन होती है। ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन है आपके पास कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में कि एक्सोस्फीयर में कि आयनोस्फीयर में कि ट्रापोस्फीयर में? तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। इसका विश्लेषण कर देते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो है उससे क्या करती है? रोकती है। अगले क्वेश्चन है
कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में है मेंडल, बी में है डार्विन, सी में है जोहानसन और डी में है लेमार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी जोहानसन। जीन शब्द को प्रस्तुत किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिलिकॉन, क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन है एक कौची? सिलिकॉन है एक, ऑप्शन ए में है धातु, बी में है अधातु, सी में है उपधातु, डी में है मिश्र धातु। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें।